जब आप लोग गूगल करते हैं और दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला मज़हब को सर्च करते हैं तो आपको इस्लाम सबसे ऊपर नज़र आता है। आज की बात करें तो दुनिया की तकरीबन 1/4 आबादी मुसलमान के तौर पर पहचान रखती है। खैर, साथ ही ये वो मज़हब है जिसको मीडिया के ज़रिए सबसे ज़्यादा बदनाम किया गया है। क्या ये अजीब नहीं है? इंटरनेट के हर कोने पर आपको लोग इस्लाम कबूल करते हुए दिखते हैं। यहाँ तक कि बड़े बाअसर लोग और कारोबारी अफराद अपनी कहानी शेयर करते हुए दिख ही जाते हैं, जैसे कि एंड्रयू टैट जैसे लोग। साबिका डच सियासतदान योराम वैन क्लेवरन। I decided to write an anti-Islam book, and it ended up me becoming a Muslim. एल्फी बेस्ट। And I genuinely felt something in the mosque that I've never felt anywhere. What a beautiful community, what a beautiful and simple religion. ये फहरिस्त जारी है। हर साल हम गैर मुस्लिम ममालिक की आबादी में मुसलमानों की बढ़ती हुई तादाद को देख सकते हैं, लेकिन किस तरह? आज मैं एक ज़ाती कहानी शेयर करने जा रहा हूँ कि कैसे इसने मुझे इसमें तब्दील कर दिया। और हाँ, ये उन वीडियो से थोड़ा अलग है जो आप इस चैनल पर अक्सर देखते हैं। आमतौर पर मैं सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप, माइंडसेट और अपने बिजनेस जर्नी के बारे में बात करता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में इस मौजू पर भी कुछ वक्त देना चाहिए। हाँ, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन आइए रिमाइंड करते हैं और अपने सफ़र के आगाज़ से शुरू करते हैं। मैं एक आम घराने में एक आम बच्चों की तरह पला बड़ा हूँ। एक आम आमदनी वाली फैमिली, एक माँ, एक बाप और एक बहन। लेकिन जब मैं 7 साल का था तो हालात बदल गए। मेरे वालिदैन में तलाक हो गई। मैंने अपने वालिद को ज़्यादा नहीं देखा। मेरी वालिदा को सूरत हाल संभालने में बहुत मुश्किल पेश आई। माली, जज्बाती तौर पर सिर्फ 7 साल के लड़के के तौर पर ये सब देखना आसान नहीं था। एक बच्चे के तौर पर मैं बहुत मुतासिर कुन और गैर दानिशमंदाना अदवार से गुजरा। सही फैसला ना करना, गलत लोगों के साथ घूमना फिरना, छोटी उम्र में शराब नोशी करना। आप ये बहस कर सकते हैं कि मेरा बचपन सबसे अच्छा या बहुत आम नहीं था, लेकिन आज मैं जो आदमी हूँ वो बनने के लिए ये ज़रूरी था, क्योंकि स्ट्रगल आपको एक इंसान बनाता है। आप तजुर्बे से सीखते हैं और खुशकिस्मती से मेरा एक बहुत अच्छा ख़ानदान है जो मेरा साथ देता है, मेरी परवरिश करता है, मुझसे प्यार करता है। और इन सब के बाद भी मैं अब भी अपने वालिद के साथ बहुत मजबूत रिश्ता रखने में कामयाब रहा, और इसलिए अब मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसके मायने हैं अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये कैसे हुआ? ये गोरा आदमी अरबी क्यों बोलता है और इस्लाम की बात करता है? खैर, अच्छा सवाल है। अपनी छोटी उम्र में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक दिन मुसलमान हो जाऊंगा, लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर अपने सफ़र पर नज़र डालता हूँ तो ये काफ़ी मायने रखता है। 15-16 साल की उम्र में मैंने अपने जज्बात और मनफी तजुर्बात को आहिस्ता आहिस्ता मोटिवेशंस में बदलना शुरू किया। मैंने अपना मुस्तकबिल खुद बनाना शुरू किया। मैंने किताबें पढ़ना, पॉडकास्ट सुनना, अक्सर जिम जाना, जल्दी जागना वगैरह वगैरह शुरू कर दिया। मैं अपनी कम उम्री के दौरान पैदा होने वाली बुरी आदतों के असरात से बहुत ज़्यादा बाशऊर हो गया। मैं जानता था कि अगर मैंने इन आदतों को ना बदला तो मेरा मुस्तकबिल भी नहीं बदलेगा। और इस तब्दीली के दौरान मेरे दोस्तों का ग्रुप छोटे से छोटा होना शुरू हो गया। इनमें से कुछ ने सोचा कि यह वाकई अजीब है कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वाकई कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि मेरे जहन में ये ख्याल था कि मैं खुद को बढ़ाने, सीखने और तरक्की करने के जुनून में मुब्तला हो गया हूँ। जबकि मेरे दोस्तों के ग्रुप छोटे होना शुरू हो गए। चंद दोस्तों ने कभी साथ नहीं छोड़ा, और एक दिन किसी ने मुझसे पूछा, क्या आपने देखा कि आपके बचे हुए लगभग सभी दोस्त मुस्लिम हैं? ऐसा क्यों? तो मैंने सोचना शुरू किया और मैंने कहा, हाँ, आप सही हैं, ऐसा क्यों? लेकिन जवाब बहुत आसान था। उस उम्र में मेरे मुस्लिम दोस्त ही ऐसे थे जो शराब नहीं पीते थे, पार्टी नहीं करते थे, जबकि स्कूल के और सभी लड़के इस बारे में बात करते थे कि उनके पास कितनी लड़कियां हैं, जबकि मेरे दोस्त कायनात और ज़िंदगी की हकीकत के बारे में बात करते थे। मेरा मतलब है, जो मुसलमान अपने मज़हब पर कायम रहते हैं वो सबसे ज़्यादा नज़्म व ज़ब्त रखने वाले लोगों में से एक हैं जिनको मैंने अब तक देखा है।
मुझे अपने आसपास मौजूद इन लोगों ने वाकई बहुत मुतासिर किया और मैंने अपने आप को कभी भी मुल्हिद नहीं समझा। मुझे हमेशा ये महसूस होता था कि हम अपनी आंखों से जो देख सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा होना चाहिए। मेरा मतलब है, कभी कभी मुझे नींद नहीं आती थी जब मैं ये सोचता था कि हमारी इर्द गिर्द की कायनात किस कदर नाकाबिल यकीन हद तक इस्तेमाल में आती है। ज़रा इसके बारे में सोचे। हम में से अक्सर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते हैं, काम करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, लेकिन जब आप वाकई इसके बारे में सोचने के लिए एक लम्हा निकालते हैं, चाहे आप मुसलमान हों, ईसाई हों, मुल्हिद हों, तो ये नाकाबिल यकीन लगता है। कायनात, समुद्र, जंगल, जानवर, बड़ा छोटा, ये सब कुछ कैसे हुआ? हम क्या हैं? ज़िंदगी का मतलब क्या है? चुनांचे मेरे इर्द गिर्द इन मुसलमान दोस्तों के होते हुए भी शुरू में मेरी दिलचस्पी मज़हब पर मरकूज़ नहीं थी। ये उनका तर्ज ज़िंदगी, भाईचारा, मोहब्बत और एहतराम था जिसने आहिस्ता आहिस्ता मेरी तवज्जो इस मज़हब की तरफ मबजूल कर दी, जिसने इनमें खसलतें पैदा की। लेकिन अभी भी मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि मैं अभी मुसलमान बन जाऊंगा, और इसकी वजह ये थी कि मेरा हमेशा ख्याल था कि मज़हब एक फेरी टेल्स यानी परियों की कहानी की तरह है, जिसे साइंस ने पहले ही गलत साबित कर दिया है। लेकिन जैसे जैसे मैंने इसे खंगालना शुरू किया, उतना ही मुझे एहसास हुआ कि मैं पूरी तरह से गलत था। तो सबसे पहले खुदा या अल्लाह सुब्हान व तआला, जैसा कि हम मुसलमान उसे पुकारते हैं, वो कोई एक इंसान नहीं है जो जादू की छड़ी के साथ बादलों में कहीं बैठा है। वो एक नाकाबिले बयान कुव्वत है, तख्लीक के पीछे वाहिद और तमाम कॉम्पेसिंग पावर है जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं। साइंस साबित करती है कि मैं इस वक्त जिस कुर्सी पर बैठा हूँ वो भी बहुत छोटे और तेज़ी से हरकत करने वाले आइटमों से बनी है। इसे क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं, और अगर इसमें मौजूद ये इलेक्ट्रॉनिक्स हरकत करना बंद कर दे तो ये आइटम गैर मुस्तहकम हो जाएंगे और मैं इस कुर्सी पर बैठ नहीं सकूंगा। लेकिन वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से ये आइटम्स हरकत करते हैं और अपनी पोजीशन पर रहते हैं? आपने देखा ये ताकत क्या है, लेकिन मैं इसकी ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि इस वीडियो का मकसद आपको कायल करना नहीं बल्कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। मुख्तसरन कहानी बताऊं तो इस्लाम के बारे में और गहराई से जानने पर मेरे पूछे गए हर सवाल का मुझे एक बेहतरीन जवाब मिला। और जब आजकल लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं मजहबी क्यों हुआ, तो हमेशा दो वजूहात बताता हूँ। एक दुनियावी ज़िंदगी के उसूल और तर्ज ज़िंदगी, हम उसे अरबी में दुनिया कहते हैं, और दूसरा मरने के बाद की ज़िंदगी जिसे आखिरत कहते हैं। चलिए दूसरे से शुरू करते हैं। सारी ज़िंदगी एक इम्तिहान है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम बहस नहीं कर सकते। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ज़िंदगी के सबसे बड़े खिलाड़ी बनना चाहते हैं या सिर्फ एक आम महफूज ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। हम सबको मनफी तजुर्बात से निपटना होगा। हम सबको अपने जज्बात, अपने ख्वाहिशात का मुकाबला करना होगा। हम उन लोगों को खो देंगे जिनकी हम परवाह करते हैं। कुदरती आफात वगैरह, हम सब भरपूर ज़िंदगी के लिए जद्दोजहद करते हैं, फिर भी 10 में से एक शख्स जलन का शिकार है। 90% अफराद बहुत ज़्यादा तनाव का शिकार हैं। लिहाजा आप जो भी करें, आप इस ज़िंदगी से कभी भी 100% मुतमईन नहीं हो सकते क्योंकि आपको मुसलसल आजमाया जा रहा है। मेरा मतलब है, अगर आप खुशकिस्मत हैं तो आप इस ज़मीन पर 70 शायद 80 साल ज़िंदा रहेंगे। आपके जानने से पहले ही ये ख़त्म हो चुका होगा। ये वक्त की बात है और आपकी घड़ी टिक टिक कर रही है। तो मेरी तरह करो, क्या इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? कम अज़ कम मैं इस पर यकीन करना चाहूँगा क्योंकि ये ज़िंदगी एक इम्तिहान है, बिल्कुल उसी तरह जैसे स्कूल में इम्तिहान होता है। इसका भी एक हतमी फ़ैसला होता है। यही वजह है कि दुनिया भर के मुसलमान, ईसाई और यहूदी अपने मज़हब के लिए इतने नज़्म व ज़ब्त और सख्त हैं। और ये मुझे इस ज़मीन पर इस दुनियावी ज़िंदगी में जीने की मेरी पहली वजह, उसूल और नियम पर भी वापस लाता है। मज़हब एक मैनुअल फराहम करता है और मेरे लिए वो मैनुअल कुरान है। इस्लाम ज़िंदगी के तमाम पहलुओं के लिए जामे रहनुमाई फराहम करता है, जिसमें ख़ानदान, निकाह, मालियत, सेहत वगैरह। ये मुझे एक ख़ानदान बनाने और अपने बच्चों को प्यार, रूहानी रहनुमाई, मुश्तरका उसूलों और तर्ज ज़िंदगी के साथ परवरिश करने का बहुत अच्छा एहसास दिलाता है। आजकल हम लोगों के जहनों में इतने मुख्तलिफ नज़रियात डाल दिए गए हैं कि ख़ानदान अब एकजुट नहीं रह पाते।
तलाकों की शरह आसमान को छू रही है। नौजवान नशा कर रहा है। 13, 14, 15 साल की उम्र में बच्चे अपना कुंवारापन खो रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हासिल करने के लिए टिकटॉक पर ट्वर्किंग, डांसिंग कर रहे हैं। जराइम की शरह हर साल बढ़ रही है। अमीर अमीर बनता जा रहा है और गरीब गरीब बनता जा रहा है। यह पूरा निज़ाम तबाह हो चुका है। हर कोई उस पर अमल करता है जो उनकी नज़र में अच्छा होता है, न कि उसके आसपास के लोगों के लिए। कई साल पहले जब मज़हब आज के मुकाबले ज़्यादा आम था, आपको अपने ख़ानदान के नाम को बरकरार रखना पड़ता था, अपने वालिदैन का एहतराम करना पड़ता था, हर एक को मुनासिब लिबास पहनना होता था, शौहर को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, लिहाजा बीवी को काम करने की ज़रूरत नहीं थी और वो बच्चों और घर की देखभाल कर सकती थी। सारी अखलाकियात ही बदल गई है। और जब आपको यकीन है कि ज़िंदगी एक इम्तिहान है और इस पर आपका फ़ैसला किया जाएगा, तो आप सिर्फ अच्छे कामों पर ही तवज्जो मरकूज़ करना चाहेंगे। एक इंस्पिरेशन बने, मोहब्बत फैलाएं, लोगों की मदद करें, और यही मेरा मज़हब मुझे सिखाता है। और जब मैं मर जाऊंगा तो सिर्फ मेरे अमाल का फ़ैसला किया जाएगा, मादी चीज़ नहीं, लड़कियां नहीं, घर नहीं, बड़ा कारोबार नहीं, बल्कि असर, मोहब्बत, ताल्लुक़, नेक नियत, नेक अमल। तो ये मेरी ज़ाती कहानी थी जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता था। और अगर आप इस वीडियो के आखिर तक पहुंच चुके हैं तो मैं सुनने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सच में मैं इसकी तारीफ़ करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो का तर्जुमा करने में अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं। और अगर ये वीडियो आप इंग्लिश में भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारा काम कैसा लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं आपसे एक और रिवर्ट मुस्लिम की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।